तो क्या गजब का मैच हुआ, पहला सुपर ओवर इस साल का हुआ, और क्या गजब का सुपर ओवर हुआ। और सुपर ओवर हुआ इसलिए क्योंकि एक बेवकूफ भरी टीम है राजस्थान, जिसने हर तरीके से कोशिश करी कि मैच को हार जाए। जीती आसान हुई सा मैच थी चार। पूरी। मतलब ये जो मैच था ना, अब सच बताऊं तो पूरा जीता हुआ मैच था, 17 में 30 था, आराम से बनता लास्ट ओवर में। लेकिन हाँ, यॉर्कर जो भी मारा, लेकिन देखो एक जो लास्ट सिंगल था ना, जुरेल ने पता नहीं क्यों नहीं लिया वो सिंगल। वो अगर सिंगल ले लिया होता तो वहां पे जीत पक्की थी। लेकिन भाई, और जो मैच हुआ, दूसरी बात एक चीज और, जब चलो मान लो ड्रॉ हो गया, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तुमने हिटमायर को भेज दिया, तुम्हारे पास नीतीश राणा 25 बॉल में 46 47 रन बना के बेचारा इतना सोच रहा होगा कि बैटिंग, उसके बाद चलो तुमने फर्स्ट डाउन तो भेजता है, जायसवाल को भेज दिए। मतलब वो बंदा, क्या ही बोलूं मैं। और इतना बेकार सुपर ओवर हारने का एक रीजन था। चलो वो भी तुमने ठीक किया, 11 रन बन गए, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नो बॉल पे भी छक्का नहीं मार पाए तुम। वो पराग, पता नहीं पराग का क्या क्या खा के बैठे हुआ है पराग उस राजस्थान के। सच बताऊं, पूरी टीम में से अगर वो हट जाएगा, सबका बैटिंग ऑर्डर अपने आप सेट हो जाएगा और बहुत अच्छी टीम बन जाएगी। तुमने पराग को भेज दिया ओपनिंग, उस बंदे से एक नो बॉल पे रन आउट हो गया। और दूसरी बात है, तुमने चलो रन बनाए 11, बॉलिंग में किसने बोला कि संदीप शर्मा को देने के लिए? आर्चर को डालते, पिटना ऐसे भी था, वैसे भी पिटना था, तो कम से कम यॉर्कर तो मारता आर्चर आगे। जैसे स्टार्क ने बॉलिंग डाली, भाई उसने लगातार 3 यॉर्कर डाले, एक सही तरीके से पड़ी नहीं, तो इसलिए वो चौका चला गया। और एक जो दूसरा वाला था, वो एज लेकर के वो पराग आउट ही हो जाता उस बॉल पे, लेकिन उस हल्का सा एज लगा और पीछे थर्ड मैन पे चला गया। तो मतलब बहुत, जो हारने का जो मेन रीजन था ना, मैं सच बताऊं, वो रीजन थी बॉलिंग और सपोर्ट स्टाफ, कोच द्रविड़। मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है उस टाइम में। आप स्पिनर, उससे अच्छा स्पिनर तक तिक्साना को ले आते या किसी और को ले आते तो वो ज्यादा सही बैठता। लेकिन संदीप शर्मा को सोचा स्लोअर वन डालेगा, लगेगा नहीं बॉल। भाई स्लोअर वन डाल रहा है, डाल तो रहा है फास्ट ही ना, उससे अच्छा तिक्साना को ले आते तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से अच्छा रहता। मतलब आरआर ने इतने सारे मिस्टेक किए ना इस मैच के अंदर, इतने सारे मिस्टेक किए हैं ना कि मतलब पूरी कोशिश करी और मैच पूरे हारने की। राजस्थान का जो मैच का ये जो रीजन है हारने का, मतलब ड्रॉ तो होता नहीं, वो रीजन है दो प्लेयर, तिक्साना, बॉलिंग से नहीं, कैच से, और दूसरा हसरंगा। उसने जो दो कैच छोड़े ना भाई, मतलब वही मैच खत्म था। वो दो कैच अगर पकड़ लिया होता तो मेरे को लगता है कि मैच में पूरा पकड़ थी, मतलब रन बनता ही नहीं इतना फिर। कोई नहीं, 180 90 रन कोई बड़े नहीं होते, बहुत अच्छी बैटिंग। सोचो जिस टीम के सिर्फ 3 विकेट गिरे हो चेस करते समय, और वो टीम से रन नहीं चेस हुए, वो इसीलिए हो मेरे रहा को है तो कि समझ में नहीं आता भाई, विकेट लेके घर जाओगे तुम लोग, पता अरे नहीं बात कहाँ। ये है ना कि टॉप टू जो इनके हैं ना, एक हाँ, आपका सैमसन और जायसवाल, ये 10 10 ओवर खेल के जा रहे, 15 ओवर खेल के जा रहे, लेकिन रन नहीं बना रहे। चलो लास्ट सैमसन तो मैच में चलो। भी इन दोनों ने हरवाया था, ये मैच में इन दोनों ने हरवाया, क्योंकि शुरू में रन बना के देते ही नहीं है लोग। नीतीश राणा भाई इतना तेज खेला तब जाके उसने तुम्हारे रन को। मार दिया, निचला रन, नहीं तो इनके 150 भी नहीं बनने वाले। जो हालात थे ना इनके, 150 भी नहीं बना, विकेट नहीं गिरते तभी 150 नहीं और बनाते। जुरेल भी कुछ खास नहीं खेलता, मैं सच बताऊं। 17 बॉल में या तो आप उसको फर्स्ट डाउन उतार दो। सबसे बेकार ना, मैं सच बताऊं, पूरी टीम का जो जड़ है वो है पराग। ठीक है, पान पराग को बाहर निकाल दो। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, पूरी टीम खतरनाक बन जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, अगर पराग बाहर निकल गया तो तुम्हारा नीतीश राणा फर्स्ट डाउन आ जाएगा, सेकेंड डाउन में तुम्हारा हेटमायर आ जाएगा, थर्ड डाउन जुरेल को रख लो, और उसके बाद बचा तो पराग को उतारो, और नहीं तो उसको लात मार के बाहर निकालो। वो तो है ही है, बट आपके स्टार्टिंग के बैट्समैन जो रन बना रहे, चलो मान लो पराग से रन नहीं बने, रन हाँ, कौन बना के, जायसवाल ना। लेकिन वो हर मैच में 50 बना रहा है, लेकिन इतना स्लो क्यों खेल रहा है? उसको तो बोलो तो तेज मार ले। उसने शुरू में मैच हरवा देता है हर बार। एक प्लेयर चलो ठीक है खेले, सभी वही खेलने में लगे हुए हैं भाई। यहाँ पे एक ही हिटर है पूरी टीम में, राणा। हाँ, उसके अलावा उसी कोई को है ही नहीं बैटिंग पिछले उसको। मैच में नहीं दिया। इस मैच में कहाँ बैटिंग दी है? सुपर इस ओवर में मैच बैटिंग नहीं दी उसको। सुपर ओवर में करवाना चाहिए था नीतीश राणा भाई। अगर फॉर्म में है, मान लो उसको कुछ नहीं आता, बॉलर ही था, फॉर्म में बैटिंग में बहुत खतरनाक डेंजर, आप एक ओवर में किसको उतारोगे? जो हिट करने जाता है उसे ना, ये पता नहीं किसको। पर आप देखो, ऐसा सुपर ओवर में बैटिंग चाहिए होता है, या तो उसको हिट करना आना चाहिए, और नहीं तो उसको अल्टी पल्टी जो शॉट होता है, ठीक है, यानी स्विप खेलना, या फिर ये सब आना चाहिए। जो हल्का सा यॉर्कर आया, चलो स्विप खेल, ऐसे बैटिंग में ज्यादा रन बनते हैं। देख इसको रे, हेटमायर को, हेटमायर ने आपको 20 ओवर हरवा दिया, 9 रन नहीं बने उससे। उसको दोबारा सामने खड़ा कर दिया स्टार्क के। हेटमायर ने 9 बॉल में 15 भले ही बनाए थे, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि स्टार्टिंग में जो लास्ट ओवर खेला हेटमायर, खेला था ना पूरे दस हाँ, बॉल 6 बॉलों से 9 रन नहीं बने। 9 रन नहीं फिर बने। सामने खड़ा कर दिया उसको स्टार के सामने, फिर से तो जाके रन बना ले, कहाँ से रन बना लेगा?
उससे रन नहीं बनते, और बॉलर यॉर्कर डाल दे, विकेट के बाहर डाल ले, उससे रन बनते ही नहीं है। मतलब भाई हिटमायर बस केवल और केवल ना छोटा मोटा है, लेकिन बिल्कुल भी वो बैटिंग नहीं स्पिनर्स को मार करता है। सकता है, और मोहित शर्मा जैसे बॉलर को मार सकता है। जहां ढंग का बॉलर आएगा, विकेट के बाहर बॉलिंग डालेगा, उससे रन बनते नहीं है। दिखा था 20वें ओवर में, फिर भी बिल्कुल। उठा के उसी को डाल रहे हो। मतलब थोड़ा सा तो अकल जो लगाओगे ना दो खेलते समय। प्लेयर आना चाहिए था, चलो मान लो सैमसन जो थे हेटमायर को आप भेजते, नहीं, लेकिन साथ में रन आना था। सैमसन आप मान लो कि नहीं छोटन खेल थे रहा, वो तो। ठीक है वो नहीं खेल पा। भाई नीतीश राणा का बनता ही था, चाहे आप ऊपर उतार देते या तो पहले डाउन में भी उतारते जहां पे जायसवाल आया था उसको, या तो पराग को हटा के जायसवाल और हेटमायर पहले बुला जायसवाल देते की तो फिर। बुराई कर रहा हूँ, फिर भी कहता हूँ कि जायसवाल को भेज देते, क्योंकि जायसवाल का हाँ रिकॉर्ड स्टार खेला बहुत अच्छा है। उसको आना चाहिए था, राणा खाना से स्टार्टिंग में। इन्होंने भेज दिया हेटमायर को, और किसको, पराग को। पराग क्या खेला। पराग को किस वो लॉजिक से सच भेजा था? बताऊं वो गलती से शॉट चौका जो चला गया ना वो गलती से चला गया है। किस वजह से भेजा था? ना उसने रन बनाया, पिछले मैच में रन नहीं बनाया, कहीं बनाया नहीं उसने रन। आउट ऑफ फॉर्म मेरे प्लेयर को तो को समझ स्टार के सामने खड़ा मैं कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, पराग जो है ना वो परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है टीम में। वो पता नहीं क्यों रहता है, मेरे को तो लगता है कि अरे चलो कैप्टन तो समझ में, पर तो कैप्टन कैप्टन भी ही नहीं है अब, तो पहुंच है कैप्टन उसकी। भी नहीं है अब, तो हटा देना चाहिए था उसको। मतलब इतना खराब डिसीजन। हाथ में मैच पकड़ा दिया किसको, डीसी को। डीसी ने मैच छोड़े थे बीच में बहुत पहले, बिल्कुल। जब चेसिंग हो रही थी हाँ कि ये मैच हम बचा नहीं सकते। वहां पर इन्होंने अपने मैच दे दिया। इतना स्लो खेला, इतना स्लो खेला, बीच के अंदर के रन बनाने को तैयार ही नहीं है। अरे किसी ओवर में तो रन मारो ना, तेज तेज। मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि कोई नहीं, हम देख लेंगे, ऐसे ही मिल जाएगा रन हमारे पास। मतलब बहुत बेकार परफॉर्मेंस है यार, इतना बेकार। राजस्थान से उम्मीद नहीं थी, राजस्थान के पास प्लेयर एक होता है, प्लेयर नहीं है आपके पास, ठीक है, तो नहीं जीता जाता है। मेन है नीतीश राणा आपके बहुत तगड़े फॉर्म में, अब फर्स्ट डाउन में बंदे ने फर्स्ट डाउन में परफॉर्मेंस दिया, उसका डाउन ही चेंज कर दिया। लास्ट भेजा मतलब था। हाँ चलो आज सही नंबर भेजा, सब कुछ सही भेजा। लेकिन जब आया था रन, साथ में आना था, अगला हेटमेयर आना था। आपने जरूल को भेज दिया, पराग को भेज दिया। किस लिए भेजा? जब आपके शुरू के बैट्समैन स्लो खेल के जा रहे हैं, हम्म 15 ओवर खेल ही रहे हैं, तो इनकी तो बैटिंग आनी थी शुरू में। पहले बोला था लास्ट क्लास में आपको, क्या कह रहा हूँ, लास्ट लेक्चर हम क्या कहा था, लास्ट वीडियो में बोला था हम लोगों ने, आपको क्या बोला था कि पहले राणा है तीसरे नंबर पे, उसके बाद भेजो हेटमेयर 15 ओवर तक। आप भेज रहे हो राणा 15 ओवर में। बनता ही नहीं बोल है। तो दो उनको खेलने के लिए, रन तभी तो मारेंगे ना देखो ये। राणा हिटर है, और पहले बताओ केकेआर और चैंपियंस टीम में वो रह चुका है, उसको पता है कैसे खेलना है। मुंबई में भी था, और फिर उसके बाद नीतीश राणा उसमें भी गया, क्या बोलते हैं केकेआर में, दोनों चैंपियंस टीम थी। और दोनों का मतलब कुछ ना कुछ तो यार एक्सपीरियंस। और ये पान पराग ये क्या किया, किसी टीम में नहीं है, बेकार है ये ऐसो बिल्कुल। खिलाओ, मना थोड़ी कर रहे हैं। अगर ऊपर का पान पराग जैस को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि पान पराग जो है वो बहुत ऊपर की पहुंच लगाता है, और दूसरा थोड़ा बहुत बॉलिंग लगा देता है। बेसिक ये है कि पराग आता, अगर जायसवाल वगैरह आउट जल्दी हो जाता अब तब। मेरे को तो समझ में नहीं जहां आया, पर अगर वो 10 5 ओवर खेल के निकाल देते, उस वक्त तो आना ही चाहिए था। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा पान पराग को पाँव छूने क्यों आया था वो कुछ दिन पहले। वो तो पैसे दिए थे। पैसे दे करके पान पराग ने अपने पाँव छुआ लिए। मतलब इतना बेकार तरीके से सोच समझ, ऊपर से देखो इनको रनिंग करने नहीं आती। लास्ट ओवर में डबल रन भागने को तैयार नहीं है। और आपका सुपर ओवर चल रहा है, आपको पता है एक ही विकेट आउट होनी है, तब भी जायसवाल भाग रहा है, बिना रन के भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे हैं। अबे सच्चे बॉल तो खेल लेते पूरा का पूरा, उस पर छक्का मार लेते, 15 रन बन जाते तुम्हारे। मतलब एक रन के चक्कर में नो पूरी टीम ऑल पान आउट। पराग ने नो बॉल को भी ढंग से नहीं खेल पाया, और उस पर भी रन आउट हो गया। और उस पे भी रन आउट हो गया पागल सोचो कहीं का। 3 बॉल पे इनके चले गए थे वो जो 11 रन। सच बताऊं रन आउट नहीं था, अगर स्टार्टिंग में भाग जाता ना तो राहुल वो हो जाता एकदम से, मतलब कहाँ लगाऊं बॉल, ठीक है, तो वो एक रन आ जाता आराम से। इनके 3 बॉल पे हुए थे 10 रन। तीन सबसे बॉल पे 10 रन। और उसके बाद आखिरी 3 बॉल बने सिर्फ 1 रन, वही तो क्योंकि फ्री हिट पे रन आउट हो गया। उसके बाद अगली बॉल पे फिर रन आउट हो गया, और मैच ही खत्म करवा दिया इन लोगों ने। अरे 6 बॉल तो खेलोगे। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस किया है, और बापू की क्या कप्तानी भाई, स्टार को लास्ट ओवर रख करके बहुत सही किया। और स्टार की परफॉर्मेंस दी है ना, लेकिन परफॉर्मेंस दे तो रहा था, लेकिन इनके बैट्समैन इतने घटिया हैं, क्या कह सकते हैं। मतलब 3 रन आउट कैसे हो सकते हैं सुपर ओवर में, दो पागल दो एक से साथ है। मैच हारे, वहां भी गड़बड़ करी, रन भाग, उस टाइम रन नहीं भागे। 20 तो ओवर में भागना था तो नहीं भागे। नहीं भागे भाग कहाँ सुपर ओवर में, जब आपका सुपर बॉल ओवर। बचा हुआ है। मतलब एक बॉल बाकी था, अगर मान लो उसमें चौका चले तो 15 रन बनते। 15 रन ना आराम से, मेरे को लगता है संदीप शर्मा उस टाइम निकाल देता आराम से। अरे जोफर निकाला था 15 रन जो पे, भेजा जो इसीलिए था इन्होंने मेरे संदीप को, हिसाब क्योंकि से उनको लगा हाँ, कि 10 रन आराम निकलेंगे नहीं हमसे। वो ये सोच के भेजे कि इसकी स्पीड बॉल बहुत तेज आएगी, वो टच करते ही चौका छक्का चला मुझे लगा जाएगा। इसलिए भेजा था ना कि 2 बॉल मैच खत्म हो जाएगा, जल्दी हाँ खत्म कर लेंगे, 6 बॉल खेलेंगे क्यों हम, मेहनत करेंगे क्यों। वही तो। अबे जो आपका ये मोहित शर्मा है ना, मोहित शर्मा हाँ। हाँ, ये लास्ट ओवर नहीं डाल अच्छा सकता। संदीप शर्मा, संदीप संदीप शर्मा, संदीप शर्मा। ये मोहित शर्मा दोनों एक जैसे हैं। लास्ट ओवर ये लोग लास्ट ओवर नहीं डाल सकते। और सामने केएल राहुल खड़ा है। अरे यार, ये लोग पता है क्या सोचे, मैं बता रहा हूँ, ये लोग ये सोचे कि धोनी को डालता है
ठीक है, 2 बार धोनी से निकाल दिया, तो ये इस बार भी निकाल दिया। मैं बता रहा हूँ धोनी को इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो फुल टॉस। अब धोनी, एक बात बताओ, तुमने 2 बॉल जो डाला, संदीप शर्मा ने जो 2 बॉल डाला, पहला बॉल बाउंसर, वो तो बच गया, उसी में छक्का पार कर देना था, ठीक है। और दूसरा फिर से वैसे ही डाला, फिर जो सबसे आगे डाला यॉर्कर, वो उस पे देखो सिंगल ही आया है केवल। फिर एक बॉल निकाला, उस पे भी ज्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन फिर पीछे डाल दिया उसने, तो फिर खा गए। अरे धोनी तो रन मार नहीं रहा था इसलिए बच गया है। हाँ, जब सब मूड खराब होता तो 6 मार के जाएगा जैसे घटिया बॉलरों के ऊपर। तो इतनी घटिया कैप्टनसी और कोचिंग हुई ना आरआर की तरफ से, सोचो। इसलिए उस राहुल ने सोचा धोनी से जब नहीं खाया तो ये तो इससे बिल्कुल भी पागल कहीं के। वो पहली इसलिए नहीं मार गलती, पाया क्योंकि उसका घुटना उतना पूरा भी चल नहीं रहा सबसे पहले गलती यही शर्मा था, मोहित शर्मा, जिसने लास्ट ओवर 19 रन दिए। है, संदीप शर्मा। ये संदीप शर्मा ने लास्ट ओवर में जब आपकी बैटिंग करी थी डीसी, हाँ, 19 रन खाए हैं। अब फिर भी लेकर के सात आ वाइड गया। दिए, 7 वाइड। 12 बॉल डाली उसने 6 बॉल की जगह। वाइड 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 वाइड, मतलब 19 रन 20 रन देकर इसने स्कोर पहुंचा दिया 190 के आसपास, जो स्कोर 70 के आसपास पहुंचना चाहिए था। इतना घटिया बॉलिंग डाली है उसको डायरेक्ट सुपर ओवर करने के लिए, जो नॉर्मल पिच ओवर नहीं डाल पाता ढंग से, एक्यूरेसी नहीं है, वाइड पे वाइड डाल रहे हैं, कोई ढंग का नहीं है, उसको दे रहे हो बॉलिंग करने। पहले वहां पर गड़बड़ करी इन्होंने, राजस्थान बहुत बेकार बॉलिंग करी है। राजस्थान वालों ने। और फिर बैटिंग में ये एक होता तुम्हारे है सिर्फ चलो पिट, 3 विकेट देखो गिरे नहीं, हैं और इतना स्लो कैसे खेल सकते हो? एक होता है पिट जाना, ये लोग खुद ना पिट गए हैं, पिटवा लिए हैं खुद से। तो मैं कह रहा हूँ, चलो बैटिंग कर रहे थे, कोलैप्स समझ में आता है। हम्म, विकेट 3 गिरे हैं, पूरी बैटिंग बची हुई है, और तब मारो भी यार खींच तुमसे के। एक ओवर 9 रन नहीं बन रहा। पता नहीं किस टाइप की अरे टीम है। कोशिश तो करते, लास्ट ओवर विकेट ही नहीं गिरा तब भी रन बनाए ही नहीं, मारने गए ही नहीं। उससे पिछले ओवर भी मारने नहीं गए, उससे पिछले ओवर भी मारने नहीं गए। लास्ट 4 ओवर से कितने चाहिए थे? 44 ही थे, हाँ, 24 ओवर में 44। वो धोनी मार लेता है आखिरी ओवर में 3 रन। ये लोग कहाँ समझ पाएंगे, ये लोग 4 ओवर में 44 रन तुमसे नहीं बनेंगे। 7 विकेट तुम्हारे हाथ के अंदर है। भाई। सारे इनफॉर्म बैट्समैन खड़े हो तुम लोग वहां देखो पर। लास्ट ओवर में ना, देखो सुपर ओवर में ऐसे बैट्समैन चाहिए होते हैं जो अल्टी पल्टी स्वीप इस टाइप के, और जो वो तुम्हारे पास है भी, है वो भी है, ठीक है, फॉर्म में है बंदा, मतलब नीतीश राणा। भाई 2 मैच उस बंदे ने बहुत अच्छा खेला है। एक वक्त तुमने उसका जब फर्स्ट डाउन उतारा, इतना अच्छा खेला, बोला तुम अच्छा कैसे खेल सकते हो, पराग को अच्छा खेलना चाहिए, पान पराग बिल्कुल बेकार है, और तुम उसे बाहर निकालो तभी तुम जीत सकते हो। अब तो प्लेऑफ में जाना तुम भूल जाओ, ये तो बाहर हो गया, ठीक है। सीजन खत्म हो गया पान इनका। पराग को पहले बाहर निकालो। इनका सीजन आज खत्म हो गया। हाँ, इनके बस का है भी नहीं। और दिल्ली जो दूसरा मैच हारे तो कॉन्फिडेंस लो होता, नहीं चले जाते, वो क्वालिफाई लगभग हम्म। करेगी, 10 पॉइंट हो चुके हैं। दिल्ली तो मेन बात है, दिल्ली ना अभी 6 ही मैच खेली है, सभी ने 7-7 खेल लिया, लेकिन इसने 6 ही खेला है। ये हार तो थोड़ा ऊपर से कॉन्फिडेंस 10 कम हो पॉइंट जाता। हो गए हैं उसके। ये हारे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है कि हाँ, हाँ, कि अब थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। लेकिन ये दिल्ली जीतने ने के बाद 6 में से कॉन्फिडेंस। 5 जीता है और एक ही हारा है, वो भी गलती से, ठीक है, वो 3 रन भी। आउट हुए थे। हाँ, गलती से हो गया, नहीं तो 6 में से 6 और 10 पॉइंट के साथ, मतलब लगभग लगभग कंप्लीट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई एक में, कुछ 2 मैच के बाद ना आपको इसके आगे क्यों लिखा दिख जाएगा। तो ये क्वालिफाई हो रही है, राजस्थान ऑलमोस्ट सब रा, बाहर है, इनका कुछ नहीं हो राजस्थान सकता। तो अब नहीं जाएगी, मेरे को लग रहा है इतना राजस्थान अब बुरी बाहर हो चुका खेल है। के कोई जीत ही नहीं सकता। मतलब आपका ओपनर इतना घटिया खेले, इतना स्लो खेले, मतलब क्या मतलब खेलने के? जयसवाल पे, जयसवाल ने दोनों मैच हरवाए हैं, पिछले मैच में उसने क्या बना था, हम्म, 49 बॉल में 72 मार के गया था ये बंदा। मतलब कुछ नहीं स्कोर हो था सकता, 163। इसके 80 रन मारने पर, और आज भी वही किया पूरा इसने। खत्म। 10-12 ओवर तक खेल कर गया है, उसके बावजूद भी टीम स्ट्रगल कर रही है लास्ट वही ओवर तक। ये मैच 18 ओवर तक खत्म हो जाना चाहिए था, बट इन लोग इतना स्लो खेला है। सबने स्लो खेला है, मारने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ राणा ने मारा वही तो। है। आंख बंद कर, राणा ने अगर थोड़ा भी स्लो खेला होता ना, तो ये कम से कम 20-25 रन से मैच हार जाते उसी टाइम। इतना बहुत ही, खराब खेल के जीत ही नहीं अभी सकते भले दिल्ली ही के सामने। आरआर जो है 8th पोजीशन पे है, लेकिन कल के मैच को देखते हुए और उसके नेक्स्ट मैच को देखते हुए मैं कह रहा हूँ ये आरआर बाहर है अब। 10वें नंबर पे आने वाली है, बहुत जल्दी तैयार हो जाए, ये क्योंकि बाहर है। और दूसरे बात करते हैं स्टार्क की। स्टार्क ने मतलब 2 ओवर लगातार वो डाल ये दिए। बताया है कि छोटे मोटे मैच का मैं बॉलर नहीं हूँ, मैं हूँ बड़े मैच का बॉलर, ठीक है। ऐसे ही केकेआर में हर मैच में पिटता था, लेकिन जो फाइनल आया, सेमीफाइनल आया, उसने क्या यॉर्कर मारी, एसआरएच के अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेक्टुल्ला को ऐसा बोल्ड किया था, स्विंग पढ़ नहीं पाए थे वो लोग, और वही चीज आज सुपर ओवर में क्या यॉर्कर मारा है भाई। 2 ओवर लगातार लगातार। लगातार 2 ओवर में से मेरे को लगता है कि हर एक बॉल शायद एक पड़ी बॉल नहीं, की बाकी एक दो 11 बॉल, बॉल डॉट बाकी थी। सारी बॉल उसने खतरनाक तरीके से यॉर्कर 10 मारे, छेद लगातार यॉर्कर करके। मार दिए। बिल्कुल एक ही लाइन पे, एक ही लेंथ पे, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया उसका। उसने बोला है जो पैसे मेरे को दिए गए वो बिल्कुल वसूल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।